क्या होगा जब प्यार और नफरत आमने सामने खड़े हो जाएं? क्या होगा जब एक इंसान अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दे और जिस लड़की के लिए वो सब कर रहा है वही लड़की उसके सामने खड़ी होकर कह दे, मैं तुमसे नफरत करती हूं। आज की कहानी में सूरज की दीवानगी है, ईशा की मजबूरी है और एक ऐसा अखाड़ा है जहां सिर्फ मुक्कों की लड़ाई नहीं, दिलों की जंग लड़ी जा रही है। क्या सूरज सच में अपनी जान दे देगा या ईशा आखिरकार अपने दिल का सच बोल देगी? आइए देखते हैं सूरज और ईशा की इस लव हेट स्टोरी का सबसे खतरनाक मोड़। अखाड़े में भीड़ जमा हो चुकी थी। चारों तरफ शोर था, लोग चिल्ला रहे थे, दाव लग रहे थे और हर किसी की नज़र उस रिंग पर टिकी हुई थी जहां आज एक खतरनाक मुकाबला होने वाला था। लेकिन वहां मौजूद किसी को भी ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये एक इंसान के टूटते हुए दिल की कहानी बनने वाली थी। उस रिंग में उतर चुका था सूरज। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून था, जैसे उसे जीत या हार से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके सामने खड़ा पहलवान ताकतवर था, लेकिन सूरज की हालत देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो जीतने के लिए लड़ने आया है। असल में सूरज के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ईशा। उसे सिर्फ एक बात सुननी थी, सिर्फ एक शब्द, कि ईशा उससे प्यार करती है। लेकिन जब से ईशा ने उसे ठुकराया था, तब से सूरज के अंदर जैसे सब कुछ टूट चुका था और शायद इसी टूटन ने उसे यहां ला खड़ा किया था। फाइट शुरू होती है। सामने वाला पहलवान पूरी ताकत से वार करता है। पहला मुक्का सूरज के चेहरे पर पड़ता है। भीड़ जोर से चिल्लाती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सूरज ने पलटकर कोई वार ही नहीं किया। दूसरा मुक्का, तीसरा मुक्का, सूरज बस मार खा रहा था। जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा, जैसे वो खुद को सजा दे रहा हो। लोग चिल्ला रहे थे, अरे पलटकर मारो, क्या कर रहे हो? लेकिन सूरज बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में अजीब सी जिद। उधर उसी समय अखाड़े के बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। वहां पहुंच चुकी थी ईशा। जैसे ही उसने देखा कि सूरज रिंग में बुरी तरह पिट रहा है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या कर रहे हो सूरज? उसने मन ही मन कहा। वो भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़ती है और आखिरकार रिंग के पास पहुंच जाती है। सूरज की हालत अब और खराब हो चुकी थी। उसके होंठ से खून बह रहा था, फिर भी उसने एक बार भी पलटकर हमला नहीं किया। तभी सूरज की नज़र ईशा पर पड़ती है। बस उसी पल सब कुछ जैसे रुक जाता है। सूरज लड़ना भूल जाता है। वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए ईशा के पास आता है। उसकी आंखों में दर्द था, उम्मीद थी और एक आखिरी जिद भी। वो धीमी आवाज में कहता है, बस एक बार कह दीजिए ईशा जी कि आप मुझसे प्यार करती हैं। ईशा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। सूरज फिर कहता है, बस एक बार कह दीजिए कि आप अपने पति ब्रह्मचारी से प्यार करती है। अखाड़े में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग इस अजीब सी बातचीत को हैरानी से देख रहे थे। लेकिन तभी ईशा की आवाज आती है, नहीं सूरज, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। ये सुनते ही सूरज के चेहरे की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। ईशा आगे कहती है, मैं यहां सिर्फ तुम्हें यह बताने आई हूं कि मैं तुमसे नफरत करती हूं। ये शब्द सूरज के दिल पर हथौड़े की तरह गिरते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ भर जाता है। वो एक पल के लिए चुप रहता है, फिर अचानक जोर से चिल्लाता है, ठीक है, अगर यही सच है तो आज मैं यहीं मर जाऊंगा। और गुस्से में सूरज फिर से रिंग में उतर जाता है। लेकिन इस बार भी वो लड़ने नहीं, मरने के लिए उतरा था। फाइट फिर से शुरू होती है। सामने वाला पहलवान सूरज पर लगातार वार कर रहा था, मुक्के, लात, धक्के। लेकिन सूरज बस सब सह रहा था। वो पलटकर एक वार भी नहीं कर रहा था। भीड़ अब घबराने लगी थी। उधर रिंग के बाहर खड़ी ईशा की हालत भी खराब हो रही थी। सूरज की हर चोट जैसे उसके दिल पर लग रही थी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने दिल का सच कहने से डर रही थी। क्या सच में ईशा सूरज से नफरत करती है, या उसके दिल में कोई ऐसा राज छिपा है जो सब कुछ बदल सकता है? अखाड़े में माहौल अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। भीड़ का शोर धीरे धीरे डर में बदल रहा था। लोग समझ चुके थे कि ये अब सिर्फ एक फाइट नहीं रही, ये किसी की जिंदगी और मौत का खेल बन चुका है। रिंग के बीचों बीच सूरज बुरी तरह घायल खड़ा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। होठ फट चुके थे, सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में वही जिद थी। सामने वाला पहलवान लगातार वार कर रहा था। एक जोरदार मुक्का सूरज के पेट में लगता है। सूरज पीछे की तरफ लड़खड़ाता है और लगभग गिर ही जाता है। भीड़ से आवाजें आने लगती हैं, अरे कोई इस फाइट को रोक दो। लेकिन नियमों के कारण फाइट चलती रहती है। उधर रिंग के बाहर खड़ी ईशा अब ये सब देख नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद से ही सवाल कर रही थी, मैंने ये क्या कर दिया? सूरज की हालत हर सेकंड खराब हो रही थी। तभी ईशा अचानक एक फैसला लेती है।
वो अपने हाथों में पहने हुए सोने के कंगन उतारती है और फाइट को संभाल रहे शख्स के पास जाकर कहती है, कृपया ये फाइट रोक दीजिए, ये कंगन ले लीजिए, बस इसे रोक दीजिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वो आदमी कंगन लेने से साफ मना कर देता है। ये अखाड़ा है, यहाँ फाइट पैसे से नहीं रुकती। ये सुनकर ईशा बिल्कुल टूट जाती है। उधर रिंग के अंदर सूरज अब लगभग हार चुका था। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। सामने वाला पहलवान फिर से हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। भीड़ की सांसें थम चुकी थीं और उसी पल ईशा अचानक जोर से चिल्लाती है, सूरज! ये आवाज पूरे अखाड़े में गूंज जाती है। सूरज धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसकी नजर ईशा पर पड़ती है। ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से अलग थी। वो चिल्लाकर कहती है, सूरज अब बस, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम्हें फाइट बैक करना होगा। सूरज हैरानी से उसे देखता है। ईशा फिर चिल्लाती है, मारो सूरज, उठो और जीत कर दिखाओ। ये शब्द सुनते ही जैसे सूरज के अंदर कोई नई ताकत आ जाती है। उसकी आंखों में फिर से वही पुराना जोश लौट आता है। वो धीरे धीरे खड़ा होता है, अपने हाथों की मुट्ठी कसता है और फिर अचानक बिजली की तरह सामने वाले पहलवान पर टूट पड़ता है। इस बार सूरज पहले वाला कमजोर सूरज नहीं था। अब उसके हर मुक्के में गुस्सा था, दर्द था और ईशा की आवाज की ताकत थी। एक के बाद एक बार सामने वाला पहलवान संभल ही नहीं पाता। कुछ ही पलों में सूरज उसे पूरी तरह पछाड़ देता है। भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पूरा अखाड़ा तालियों से गूंज उठता है। लेकिन इस जीत के बाद भी सूरज की नजर सिर्फ एक ही इंसान को ढूंढ रही थी, ईशा। वो धीरे धीरे रिंग से बाहर आता है और ईशा के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। सूरज के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। वो धीमी आवाज में पूछता है, मैं जीत गया, अब तो कह दीजिए कि आप मुझसे प्यार करती हैं। ईशा चुप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान था, लेकिन होंठ अभी भी खामोश थे। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़। क्या ईशा कभी सूरज से अपने प्यार का इजहार करेगी, या उनकी ये लव हेट स्टोरी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? कहानी में आने वाला अगला ट्विस्ट सब कुछ बदल सकता है, और शायद सूरज और ईशा की किस्मत भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।